But my heart desire is all of you burn with fire for God. और एकदम भोर रात में ही बहुत पहले सुबह परमेश्वर मुझे जगा देते हैं। साथ ही मेरे हृदय में आप लोगों के प्रति गहन जो अभिलाषा है, जो गहन इच्छा है आपके प्रति खुदा में, वो ये कि आप में से हर एक सन परमेश्वर की आग से भर जाए। See, I don't want to be a church where there is no power. और मैं ऐसी कलीसिया नहीं चाहता प्रियो जिसमें सामर्थ्य ना हो। We should be a church of power. हमें सामर्थ्यवान सामर्थ्य भरा हुआ कलीसिया होना है, ठंडा होना है। ठंडा होना है। If you want a traditional church, सिर्फ संडे आके 1 घंटा, if you want to spend 1 hour, then go back. There are so many churches. I don't want to be in. और एक ठंडे स्वभाव और या रीति रिवाज परंपरा वाला कलीसिया चाहते हैं, तो फिर यहाँ तो वहीं आप दूसरी जगह जा सकते हैं। Yes. See, I want everybody. I want Ravish to be full of fire. I want Anand to be full of fire. Everybody. No, I'm just giving an example. मत बोलिए सिर्फ रविश को बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, I want all of it. This church should be a church full of fire. और मेरी जो दिली तमन्ना है वो ये कि आप में से हर एक जन, प्रत्येक जन, सभी लोग परमेश्वर की सामर्थ भरी आग से परिपूर्ण हो जाए। अन्यथा मत दीजिएगा कि किसी एक दो का नाम लिया गया, वो एक उदाहरण है। आप सब से सबके प्रति यही इच्छा है सर। Because if we want to change shadow, तो यदि हम शैडो को बदलना चाहते हैं तो we have to make an impact on people. तो हम चाहिए कि हम लोगों के ऊपर एक प्रभाव होगा। See, we may have failures in our life. हो सकता है हमारी जिंदगी में असफलताएं हैं। But you say behind us, you and I are people who should leave a legacy in this place. और आप कह सकते हैं मेरे पीछे, मैं और आप वो शख्स हैं, वो शख्सियत है जो इस जगह में एक विरासत को छोड़ सकते हैं। मेरे पीछे बोले, मैं और आप स्थान पर एक विरासत छोड़ सकते हैं। I come here to be a legacy in this place. बोलिए, मैं यहाँ पर स्थान पर एक विरासत को छोड़ने के लिए आया हूँ। You understand? आप समझ रहे? That is why we have this church. इसीलिए ये चर्च एक कलीसिया हमारे पास। If this church is not like that, यदि कलीसिया उस तरीके से नहीं है तो I will start a shop in front of my school. केला बेचने के लिए और यार अन्यथा चर्च बंद करके दुकान खोल दूंगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। So I'm not interested in that. लेकिन उन चीजों पर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। See, I am a perfectionist. मैं वो शख्सियत हूँ, सिद्धता का शख्सियत हूँ। Holiness, perfection. पवित्रता और सिद्धता, Integrity, perfection. और शुद्धता और उसमें निरंतरता, Dress, perfection. और पहरावे में, पोशाक पहनने में सिद्धता। Yes. Look. If people look at us, they should not say, ऐसा नहीं होता। और लोग जब हमें देखें तो हमें नीचे तरीके से आंकने वाले ना हो। You understand? आप समझ रहे हैं? है ना? एक है कुछ मतलब का। और जब लोग आपको देखें, आपके पहनावे को देखें, आपको देखें, तो लोग कहें कि ये कोई खास है। Hallelujah. हालेलुया। I want all of you to be like that. और मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक जन ऐसा ही हो। Probably you are from a village. हो सकता है कि आप गांव से हो, I want to change your mentality. लेकिन आपकी मानसिकता को मैं बदलना चाहता हूँ। Because this society, क्योंकि ये जो समाज है, छोटे लोगों को दबाने वाला समाज। कैसा समाज में हम जीते हैं? छोटे लोगों को तुच्छ समझना, लाचार बेबस समझना, उनको दबाना, ऐसे समाज में हम जीते हैं। I am against that. लेकिन हम इन सब चीजों के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसलिए though I belong to a high caste, I don't believe in caste. और यद्यपि मैं उच्च श्रेणी, उच्च जाति से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन उन चीजों पर मैं विश्वास मैं कभी नहीं सोचते मैं बड़ा है छोटा। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है।
यीशु मसीह में हम लोग सब बराबर हैं। यीशु मसीह में हम सब लोग बराबर हैं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह में हम लोग सब बराबर यीशु हैं। मसीह में हम सब बराबर हैं। हालेलुया। ये बड़ा चीज आपको मन में लगना। ये आपके मन के अंदर होना चाहिए। कोई पढ़ेगा तो किसी में ऐसे मत करो। किसी के सामने संस्था झुकने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े व्यक्ति की। समझ रहे हैं? है ना? किसी के सामने हम लोग सब नहीं झुकना है। लोग बोलते हैं आप कौन सा जाति हो? बोलो मैं पेंटिकॉस्ट हूँ। कोई पूछे आपको जाति तो क्या बताएंगे? मैं पेंटिकॉस्ट हूँ। समझ रहे हैं? इज्जत होना चाहिए। हमारे पास हमारा एक आत्मसम्मान होना चाहिए। गंदे कपड़े रहते ना आपको लोग इज्जत नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? इज्जत नहीं करेंगे। मसीह लोग को कब इज्जत करेंगे? हमारी लाइफ हमारे मसीह लोगों की जो इज्जत है वो किससे है? उसके जिंदगी जीने के तरीके जीवन से है। हमारी लाइफ हमारा जीवन it includes your behavior, your mentality, your dress, your job, everything, possession. और जो मसीह जीवन की जो पहचान, जो सिद्धता की पहचान ये कि आपका अच्छा पोशाक, आपका रहन सहन, आपकी सोच, आपकी जीवन शैली, आपकी व्यवहारिकता में निर्भर है। You know, Naaman said, the small girl, और एक छोटी लड़की ने नामान से क्या बोला? her witness, उसकी गवाही, big soldier, एक बड़ा सेनापति, she listened to that small girl. और उस बड़े सेनापति ने उस मासूम छोटी लड़की की बातों को सुना। और ये इस दुनिया में प्रभाव करने के लिए है। बोलिए मैं इस दुनिया में भाव डालने के लिए हूँ। किसी का सिर नहीं झुकना है। किसी का सिर नहीं झुकना है। समझ रहे हैं बात को? यस सर, समझ रहे हैं? किसी का सिर नहीं झुकना है। किसी के झुकना नहीं है। सिर्फ परमेश्वर। सिर्फ आपका सिर जब खुदा के सामने झुकना चाहिए। कब हो जाता है? कब होता है ऐसा? हमारा जीवन पवित्र होता जब हमारा जीवन पवित्र शुद्ध होता है। है ना? People should say, शिवा, ओ, अच्छा काम करता है। ये यीशु मसीह का लड़का है। और जब लोग कह सकें कि शिवा तुम्हारे तो तुम यीशु मसीह के लोग हैं, तुम्हारे काम अच्छे हैं, किसी चीज को समझौता नहीं करता। किसी भी गलत चीजों में कभी कोई समझौता नहीं होगा। He will not do anything wrong. और कोई गलत नहीं करेगा वो। If he comes at 9 o'clock, he'll be there. ये 8 घंटा काम करेंगे। और वो 9 बजे आते हैं तो 8 घंटा पूरा काम करेंगे। किसी चीज को उंगली नहीं करना है। किसी की भी चीज पर ऐसे उंगली नहीं करना है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? पैसा में लालच नहीं है। पैसे में लालची नहीं बनना है। Everything. सब कुछ में कुछ भी काम करिए। कुछ भी काम करिए। झाड़ू लगाएगा, अच्छा झाड़ू लगाए। आप जब झाड़ू लगाते हैं ईमानदारी से अच्छा झाड़ू लगाइए। डॉक्टर से ये अच्छा लगा रहा है। ताकि कह सके कि अच्छा झाड़ू लगाता है। वो झाड़ू लगने के लिए आप वो गंदा मत सोचिए। आप ऐसा मत सोचिए कि झाड़ू लगाना कोई बुरी बात है, गलत काम है, गंदा काम That is है। your job. वो आपकी नौकरी है, वो उसे अच्छे से करिए। Do it for Jesus. यीशु के लिए करिए। कोई संसार के लिए नहीं कर रहा है। आप संसार के लिए नहीं कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के लिए कर रहा है। यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। मैं जो कुछ करता है, जो कुछ करता हूँ यीशु मसीह के लिए करता हूँ। ऐसा मानसिकता से बाहर जाए। ऐसे मानसिकता से आज यहाँ से खत्म होना चाहिए। आग लगना है आपको। अपने अंदर एक आग को लेके जाएंगे आप। You understand? आप समझ रहे हैं? In the kitchen, they should say, वो ये अच्छा कुक है। हाँ, किचन के जब आप काम करते हैं तो आपको बोलना चाहिए लोग कि ये अच्छा खाना बनाती है, ये अच्छा कैशियर है। ये अच्छा कैशियर है। That is वो एक क्रिश्चियन को पहचान है। एक मसीह व्यक्ति की पहचान। That is your identity. यही आपकी पहचान है। Whatever you do, जो कुछ आप करते हैं, don't think low of yourself. आप अपने आप को छोटा मत सोचिए अपने काम के कारण। God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। Deuteronomy 7:14 में लिखा है। और यो व्यवस्था विवरण उसके 7:14 में लिखा है। It says He will lift you up above all the people of the और world. वो कहता है जग जिस
जगत के संसार के सारे लोगों में तुझे ऊंचा उठाऊंगा। बोलिए मैं सबसे जाति से मैं ऊंचा हूँ। You understand? आप समझ रहे हैं? कितना लोग understand? कितने लोग समझे? We should be that kind of generation. आपको वैसे ही प्रकार की पीढ़ी बनना पड़ेगा। Never bow down your head to बड़े जाति है। बोलिए कोई यीशु मसीह में कोई बड़ा जाति नहीं है, छोटा जाति। कभी भी किसी दूसरे को ये सोचते हुए कि तू बड़े जाति को उसके सामने अपने आप को सिर को नहीं झुका। Because if your life is clean, क्योंकि आपका जीवन जब साफ रहेगा, बड़े लोग आपको डरेंगे। बड़े लोग आपसे डरेंगे। है ना? व्यवस्था विवरण 2:25 पढ़िए। और व्यवस्था व्यवस्था या Deuteronomy 2:25 और 2:25 को हम निकालेंगे व्यवस्था। मेरे पीछे बोलेंगे। और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समाने लगूंगा। बोलिए मेरे को देखने के बाद लोग डरना है। हाँ, लोग बोलिए मेरे को देखने के बाद लोग डरना है। क्या संजय समझ रहे ना? अब मत बोलिए ये नहीं है, मैं ये वाला कास्ट का। आप पीछे जाइए। कभी भी मत बोलिए मैं ये जानता हूँ। I am bringing a social revolution in this place. और स्थान पर हम आपको सामाजिक जो जागरूकता या सामाजिक आंदोलन है हम उसको लेकर आ रहे हैं। How can we do it? कैसे करेंगे? हमारा जीवन, our life, हमारे जीवन जीने के तरीके। your life should reflect Jesus. आपके जीवन से यीशु मसीह दिखना चाहिए। And then the world शर्मिंदा हो जाएगा। तब उस पर संसार जो है शर्मिंदा हो जाएगा। हालेलुया। दूसरा लोग खेत में 5 कुंटल आ जाता, हमारा खेत में 15 कुंटल आ रहा है। दूसरी जगह 5 क्विंटल फसल होगा तो हमारे खेत में 15 क्विंटल होगा। मुन्ना मैं बोल रहा ना आपके खेत में 15 कुंटल होगा। क्यों? वो विश्वास का लायक है। That is how it should. ये ऐसा होना चाहिए। That is how it should. ये ऐसा होना चाहिए। So we are going to talk about Samson. और हम सैमसन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। Samson सैमसन was born with an anointing. वो अभिषेक के साथ पैदा हुआ। Can I take another half an hour? क्या मैं आधा घंटा और बात ज़्यादा ले सकता हूँ आपके अनुमति? Let us read chapters 30. Yeah, 30 chapter. आइए न्यायों की पुस्तक को निकालेंगे उसकी 13वीं अध्याय को हम निकालेंगे। Which was I'll tell you. Read from the first verse down. और पहले आयत से मैं पढ़ना प्रारंभ करूंगा। कितने लोगों को मिल गया न्यायों का पुस्तक? सब लोगों का बाइबल का नाम याद होना चाहिए। पेज नंबर 311। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। Okay, 1 minute. I'm sorry. Can read. Yeah. Okay. Go ahead and read. Yeah. Yeah. 1 and 2 पढ़िए। 1 और 2 को पढ़ता हूँ मैं। 13 अध्याय में इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। Verses 2. दानियों के कुल का 16 वंशी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। And verses 3. इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह,
कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न गिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों की परिस्थितियों के हाथ से छुड़ाने में कोई हाथ लगाएगा। Hallelujah. You see, Samson was a special child of God. अब यहाँ पर हम देखते हैं जो सिमसोन है वो परमेश्वर का बहुत ही विशेष बच्चा था। He had an anointing on his life. उसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक था। And he was a special child, and God said that he is going to be a Nazarite, and he is going nothing should touch his head, and he is a special child, and he is going to deliver people. और परमेश्वर ने उसके बारे में कहे कि वो विशेष होगा और उसके सिर पर छुरा न चलेगा और वो इस्राएलियों को छुड़ाएगा। In other words, दूसरे शब्दों में Samson had an anointing. इसका मतलब है कि सिमसोन के ऊपर अभिषेक था। Say behind me, मेरे पीछे आप बोले, I am an anointed child of God. मैं परमेश्वर का अभिषिक्त बच्चा हूँ। The day you came into this place, जिस दिन आप इस स्थान पर आए, say, the day I came into this बोलिए place, जिस दिन मैं यहाँ पर आया, I am an anointed child of God. उसी दिन से मैं अभिषिक्त बच्चा हो गया। Hallelujah. Hallelujah. I am an anointed child of God. बोलिए मैं परमेश्वर का अभिषिक्त बच्चा हूँ। The Bible says, even when you are formed in your mother's womb, the Lord knows you. और कहता है कि यहाँ तक कि मेरे माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले ही तू मुझे जानता है। You know, you have not come to this church by accident. और इस कलीसिया में आप अचानक से नहीं आ गए। You could have gone to many other churches. आप जो हैं और भी किसी अन्य कलीसियाओं में But जा सकते थे। God brought you here with a special purpose, telling you that you are anointed for a special purpose. परमेश्वर ने इस स्थान पर इस कलीसिया में आपको लाया है, इसलिए नहीं कि साधारण तरीके से, परंतु कुछ विशेष कार्य के लिए विशेष उद्देश्य के तहत यहाँ पर आपको लाया है। Say behind me, आप बोले, I am a special person. मैं विशेष व्यक्ति हूँ। And I have the favor of God on my life. और मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। बोलिए, मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। I am separated from the world, from the things of the world. बोलिए, मैं संसार और संसार की चीजों से अलग किया हुआ हूँ। Yes, I am separated. You are separated. मैं अलग किया हूँ, For आप a अलग किए हुए। for a special purpose. विशेष उद्देश्य के लिए। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप रहें, probably you are in the Indian bank. हो सकता है आप इंडियन बैंक में हो, Probably you are a cook in the hotel, हो सकता है कि आप होटल वेलकम इन में खाना बनाते हो। wherever you are. जहाँ कहीं भी आप हो, Probably you are working in the hospital. हो सकता है किसी हॉस्पिटल में आप नौकरी कर रहे हो। God has put you there with a special purpose. परमेश्वर ने उन स्थानों में आपको एक उद्देश्य के तहत रखा हुआ है। समझ रहे हैं? कितना लोग समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? कितना लोग समझ रहे हैं बात को? कितना समझ रहे हैं? You are there for a special purpose. आप वहाँ पर हैं विशेष उद्देश्य के तहत। You know, God has put you wherever you are. नगर पालिका में है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और इंडियन बैंक में है और वो ग्रीन सिटी में है। It doesn't matter. आप ग्रीन सिटी में हो, बैंक में हो, किसी नगर पालिका में हो, कहीं भी हो, ये बात माने नहीं। You have the favor of God. So I have the favor of God and I have an anointing on my life. और इस बात को कहना कि मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका अभिषेक मुझ पर है। बोलिए, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जिस जगह में हूँ, वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अभिषेक मुझ पर है। किसी बात के लिए डरने की जरूरत। You know, you should be like this. आपको You should be like this.
It says in Psalm 125, 1 and 2. पीछे बोलिए। भजन संहिता 120 125 या 125 का एक और दो। 1 और 2 मेरे पीछे आप बोलेंगे 125 भजन संहिता 125 के 1 और 2 को पढ़ें। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते वे हैं, सिय्योन पर्वत के समान हैं। वो सिय्योन पर्वत के उसको समान। बदल देंगे, उसको बदल देंगे। हम सिय्योन नहीं बोलेंगे, अमरकंटक। हम लोग बोले अमरकंटक माउंटेन कैसा रहेगा? हम बोलिए, उसको पढ़िए। सिय्योन पर पर्वत मत बोलिए, अमरकंटक माउंटेन बोलिए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा वे रखते हैं, अमरकंटक पर्वत के समान हैं। वो अमरकंटक पर्वत हिला सकता है क्या? हिला सकते हैं क्या उस पर्वत को? हाँ। हिलाएंगे? हाँ। भरोसा ऐसे ही होना चाहिए। आपके आप जो है आप भरोसा जो है वैसे ही ये others don't have the truth, we have the truth. और दूसरों के पास सत्य नहीं है, हमारे पास तो सत्य है। You understand? आप समझ रहे हैं? कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। They that trust on Amarkantak mountain shall not be moved or be shaken. और लिखता है यहाँ पर जो टलता नहीं, बोलिए अरे फिर से बोलिए, पूरा बोलिए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, अमरकंटक पर्वत के समान है। वो अमरकंटक पर्वत जो टलता नहीं, जो डरता नहीं, वह सदा बना रहता है। वो सदा बना रहता है। दूसरा वचन क्या है? और मेरे पीछे बोले this As Amarkantak mountain surrounds us, या और पढ़िए। जैसे अमरकंटक पहाड़ जैसे अमरकंटक पहाड़ मेरे चारों तरफ है, मेरे चारों तरफ इसी है, प्रकार उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर यहोवा की प्रजा के आज चारों से ओर लेकर आज से लेकर सर्वदा तक Whether you are in a bed, whether you are in great meeting, whether you are in the hotel welcome, आप जहाँ कहीं भी होटल में रहे, किसी कॉलोनी में रहे, जिस बैंक में हो, कहीं पर भी है, who is surrounding you like a mountain. आपके तरफ आपके चारों तरफ कौन? अमरकंटक mountain जैसे आपको कौन आपको अमरकंटक पहाड़ की तरह आपके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना के कौन है? क्या हुआ? घमंड होना चाहिए। आपको घमंड से बोलना है कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, बोलिए मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं जहाँ कहीं हूँ, वहाँ पर परमेश्वर की सुरक्षा घेरा बनाए हुए अमरकंटक पहाड़ की तरह है। क्या हो गया? मेरे चारों तरफ घेरा, चारों तरफ क्या है? क्या संजय बता रहा क्या? सुरक्षा घेरा। चुप रहते यार, थोड़ा कूदना है। तुम कूदते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। संजय को कुछ अंदर लग रहा है। So you have a special command. तो इस बात को जाने कि आपके ऊपर विशेष अभिषेक है। What happened? So in your job is not important. Your job is not important. इसलिए आपके जो कार्य नौकरी है, जो कार्य है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। You may be a cashier, you may be a cook. That is not your priority. और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हो सकता है कैशियर हो या खाना बनाते हो, जो भी काम आप करते हैं, Whatever you are doing. वो आपके That is not your- प्रथम प्राथमिकता नहीं है। See, my job is not my priority. बोलिए मेरी नौकरी मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी नौकरी My anointing. मेरा अभिषेक मेरी प्राथमिकता। So what happened to Samson? What happened to Samson? तो अब सिमसोन के साथ में क्या हुआ? He was anointed वो अभिषेक किया हुआ for a special purpose. विशेष उद्देश्य के लिए। Wherever you are, God has anointed you for a special purpose. और जहाँ कहीं भी आप हैं, उस स्थान पर परमेश्वर ने अभिषेक के साथ आपको नियुक्त किया है। What happened? लेकिन क्या हुआ सिमसोन के साथ? Two things happened. दो बातें हुई। Samson lost his anointing.
पर सिमसोन ने अपने अभिषेक को खो दिया। And the second thing happened was Samson was moved at times. Moved at times. कभी कभी वो अभिषेक से काम कर रहा था। और सिमसोन क्या होता था, कभी कभी अपने अभिषेक के दायरे से बाहर होकर काम करता। Why? क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों? Have you ever thought about क्या why कभी- Samson was anointed, but he only was moved at times. Only moved at times. क्यों क्यों अभिषेक सिमसोन के साथ ऐसा हुआ कि वो अपने अभिषेक से हट के अलग जाके कुछ कार्य को करता। नहीं, नहीं। Why was Samson anointed? बोलिए। क्यों अभिषेक सिमसोन को अभिषेक किया गया? बोलो सब लोग। बोलिए क्यों सिमसोन को अभिषेक किया गया? And why was he moved only at times? लेकिन क्यों वो एक समय निर्धारित में आगे जाता था? धीरे धीरे बोलिए। Why was Samson? बोलिए। बोलिए क्यों क्यों सिमसोन? क्यों से बोलिए। Why Samson क्यों सिमसोन was only moved at times? क्यों एक खास समय में जाता था? क्यों वो एक खास समय में Bible says बाइबल बताती है he was not anointed every day. क्योंकि वो प्रतिदिन अभिषेक नहीं प्राप्त करता। कुछ गड़बड़ था। But he was chosen by God. वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, God anointed him. परमेश्वर ने अभिषेक किया, But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्य से Samson was moved only at times. लेकिन वो सिर्फ कभी-कभी कोई खास समय में ही काम करता था। कभी कभी अभिषेक हुआ। कभी-कभी उसको अभिषेक आता था। बोलिए, कभी कभी अभिषेक नहीं होना चाहिए। कभी-कभी अभिषेक नहीं होना चाहिए। बोलिए कभी-कभी अभिषेक नहीं होना चाहिए। हमेशा अभिषेक होना चाहिए। लेकिन हमेशा अभिषेक होना चाहिए। What was the problem? और उसकी समस्या क्या है? समस्या क्या थी वहाँ? Samson had a problem. समस्या सिमसोन के पास समस्या थी। What was his problem? समस्या क्या थी? लड़की के चक्कर। बड़ा सुंदर लड़की था। मेरे को ये चाहिए। एक सुंदर लड़की है, उसको चाहिए, वो चाहिए। ठीक है ना? अभिषेक। अभिषेक You can lose your anointing. Sanjay, you can lose your anointing when your job becomes your priority. And you lose your anointing. If God has called you for that, don't be distracted. और आप अपने अभिषेक को खो सकते हैं, खो देंगे जब आपकी नौकरी या आपका कार्य आपके लिए पहला स्थान है। हाँ, वो अभिषेक इम्पोर्टेंट है। आपका काम नहीं है। Your job is not important. आपका नौकरी, आपका कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, आपका अभिषेक महत्वपूर्ण है। अच्छा, नहीं बदलना है। उस चीज से आपको नहीं बदलना। कितना लोग समझ रहे हैं इस कितने बात? लोग समझ रहे हैं बात? ये बात कितना लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? I'm giving you the key for anointing this morning. और आज की सुबह में आपको जो अभिषेक है उसकी कुंजी दे रहा हूँ। God gave him all the power. परमेश्वर ने आपको सब सामर्थ दिया है। He with one job after as he killed thousands of people. और जब इसको He killed thousands of people with a job after axe. और एक गधे के जबड़े से उसने हजारों लोग को मारा। Yes, so much of power. उतना सामर्थ उसके पास थी, ऐसा खो दिया लेकिन उस सामर्थ को उसने खो दिया। एक लड़की के चक्कर। एक लड़की के चक्कर में। आपका लड़की। और कई बार आपका जो नौकरी और आपका कार्य है वो एक लड़की बन जाता है। Hallelujah. I will give my personal testimony. मैं अपने व्यक्तिगत गवाही आपको। No, my wife and I were separated for nearly 3-4 years. और 3-4 साल के लिए आप अपने पत्नी से अलग थे। I was because she was here in Shadow. और वो शेडोल में थी। I was in near Indore, Mangaleshwar, भुवनेश्वर इंदौर में आप थे about 800 kilometers. और 800 किलोमीटर। I was living there alone, और आप वहाँ अकेले रहते थे and my wife was here alone. और आपकी पत्नी यहाँ अकेले रहती थी। I'm telling my testimony to you. मैं अपनी गवाही आपको बता रहा हूँ।
I have not even shared it with my wife. और यहाँ तक कि आपके पत्नी को भी आपने नहीं बताया। You know, there in Indore, I और इस had दौर में lots of Muslims, lots of Hindus, they used to come to me. और बहुत से मुस्लिम और हिंदू महिलाएं आती थी, They used to come for prayer. वो प्रार्थना के लिए आती थी। So I told you, I made a ground rule that I will not, उधर party का women are very beautiful. I told them I will not pray for you unless your husband. और मैंने एक आधारभूत नियम बनाए थे, क्योंकि उस जगह में जो पाटीदार और जो समाज के लोग आते थे, बहुत खूबसूरत महिलाएं हुआ करती थी, और वो उससे कहता था कि जब तक आप अपने पति के साथ नहीं आओगे मैं आपके लिए दुआ नहीं करूँगा। Because I said my wife is far away, 800 kilometers. मैं इधर अकेले रहते हैं, मेरे मालूम है अंदर भूत भी रहता है। और आपने कहा कि मैं 800 किलोमीटर दूर यहाँ पर हूँ, मेरी पत्नी वहाँ है, मैं अकेले यहाँ पे रहता हूँ, मैं अकेले हूँ और मेरे अंदर भूत भी है। घर जवान का पुरुष के ऊपर एक भूत अंदर घुसा हुआ है। और हर पुरुष के अंदर एक भूत घुसा हुआ है। सागर मत बोलिए, मैं सज्जन आदमी है, कोई सज्जन आदमी नहीं है, आपके अंदर एक भूत है। आपके अंदर एक भूत है। So when I was alone, so I made the rule that I will not, talk with any woman when I am alone. और आपने अपने अंदर एक नियम बनाया कि कोई भी महिला अकेली होगी और मैं उनके लिए उससे बातचीत नहीं करूँगा। Because I was in charge of a hospital. क्योंकि आप एक हॉस्पिटल के इंचार्ज थे। I was in a Christian compound. और एक क्रिश्चियन कंपाउंड में आप थे। तो बहुत बच्चे लोग आए, और बहुत सारे बच्चे वहाँ हुआ करते। 14, 17, 18 साल के। 16, 17, 18 ऐसे साल के बच्चे रहते। I have that nature, girls they get attracted to me. और मेरे पास तो स्वभाव है कि जो लड़कियां मेरे तरफ आकर्षित हैं। So they used to surround me and I used to pray for them and I used to get them some kind of snacks, in the evening. और वो मेरे पास आते, मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो जाते, मैं उनके लिए दुआ करता, कुछ नाश्ता पानी उनको देता। So they used to surround me. और वो मेरे चारों तरफ इर्द-गिर्द हुआ करते। What happened? क्या हुआ? You may not know, anyway I will tell that. One girl from Kerala came to my place. और आप सारे जानते हैं, एक केरला की एक लड़की मेरे पास आई मेरे स्थान में। I think 20 to 23 years. और हो सकता है 20 to 30 उम्र की होगी। बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर सी लड़की थी। ऐसा करना अब खून आ जाता है, ऐसा सुंदर लड़की है ना, ऐसा रहता है, बहुत सुंदर लड़की है। वो क्या किया? She was one of the sister of the staff working. और जो वहाँ पे जो स्टाफ थे उसमें से एक नर्स सिस्टर थी वो। Like she was the sister of one of the अच्छा, एक स्टाफ की वो सिस्टर थी, बहन थी। So what happened? She used to come and she used to talk to me. My nature is I used to talk to all women, so I talked to her very. और वो आया करती थी, मुझसे बात करती, लेकिन मेरा भी एक अपना स्वभाव था कि मैं बात करता था। धीरे धीरे थोड़ा गड़बड़ होने लगी और धीरे धीरे कुछ वहाँ पे गड़बड़ होने लगी। मेरे पीछे पीछे आने लगे, वो मेरे पीछे होने लगे। फिर बड़ा परेशान, बहुत सुंदर लड़की है, ये अकेले, ये मेरा घर है ना, ये स्कूल के जैसे बराबर है, इतना बड़ा घर है। और ऐसे स्कूल जैसे बड़ा घर था वहाँ। My house was very big. और बहुत बड़ा घर था वो। And this girl, she used to come regularly to me. She used to come regularly. वो नियमित डेली प्रतिदिन आती थी। Suddenly, the red bulb, मेरे अंदर दो बल्ब रहता है। मेरे अंदर दो बल्ब, एक ग्रीन बल्ब रहता है, एक रेड बल्ब रहता है। एक हरे कलर की और एक लाल कलर की लाइट। लाल कलर का लाइट जलने लगे और मेरे अंदर से लाल कलर की बत्ती जलने लगी। मैं परेशान हो गया। मैंने बोला शी इज एन ऑर्डिनरी गर्ल, अच्छा है, अब मेरे साथ चली। मैं तो सर जी बोलिए, ठीक है सर जी बोल रहे। I thought it was very normal. और वो ऐसे सर्दी करके बोलती थी, आती थी, तो आपने उसको ऐसे ही साधारण रूप से लिया।
फिर हमेशा मेरे घर आने लगे, एक बार धीरे से वो घर आने लगी मेरे पीछे पीछे आने लगे। और पीछे बिल्कुल पछिया गई। मेरे पत्नी सोचती है मैं सज्जन आदमी है, मेरे पीछे पीछे भागने लगे, मैं क्या करूँगा? और आप सोचने लगे कि मेरी पत्नी तो सोच रही है सज्जन हूँ मैं, और ये तो मेरे पीछे पीछे बोल रही है। और 800 किलोमीटर बाहर है, मेरी से मजा करने के लिए आएंगे क्या? है ना? हाँ, So suddenly I thought this is very dangerous. और फिर अचानक से आपके अंदर की लाल बत्ती जली और आपने सोचा कि ये तो खतरनाक बात है। खतरनाक बात है। ये तो क्या हुआ, मेरे घर बहुत बड़ा महल है। I was living in a big palace. और एक बड़ा महल जैसा बड़े मकान में आप वहाँ पे रह रहे हैं। One day she came to my house. और एक दिन वो मेरे घर आई। सब्जी 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 आ गई। सब्जी बोल के ये बता बोला मैं सही मेरे पीछे आ गई। और वो आपके पीछे पीछे आने लगी। क्या है? नहीं आपके पास, मैं आपके रूम में आऊँगा। हाँ, उन्होंने कहा आपके रूम में आना। मैं अकेले रहते हैं, उसका 25 साल, she was 25, उस समय मैं क्या 35 around 35 यार। और उस समय आप 35 साल के थे, वो 25 साल के। मेरा आंटी ने बोला, मैं आंटी से आपके वाइफ से अलग मत रहना, तुम रिजाइन करके तुम्हारा वाइफ के पास जाओ, तुम्हारा जवानी गड़बड़ हो जाता। और आंटी ने कहा कि तुम्हारी जवानी गड़बड़ हो जाएगी, आप यहाँ से रिजाइन देकर अपने पत्नी के पास जाओ। This girl was coming after me and suddenly she came. I got very upset. और वो पीछे पीछे आने लगी और एक दिन आई तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। मैं दौड़ नहीं सकता था, मैं दौड़ नहीं सकता था। एक ही बात में करना था, मेरा पूरा ताला लगा दिया, मेरा बेडरूम का ताला को मैं लगा दिया। और बोलो संजीव 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 संजीव। अब वो मकान के बाहर दरवाजा खटखटाती रही और सर अंदर है और उन्होंने अंदर से ताला लॉक कर दिया और वो बाहर से चिल्ला मेरा अंदर को रेडिएट लग रहा है, मेरा अंदर भूत है, तो घर पर भी हो सकता था। और आपने बाहर अंदर से ही बोला कि तुम चले जाओ। If I only, probably she was very innocent. I do not know. Probably she was very innocent. हो सकता है कि वो ऐसे कोई गलत इरादे से नहीं आई होगी, निर्दोष होगी, अच्छी होगी, लेकिन ऐसा ही शुरुआत होता है। लेकिन क्या होता है, ऐसे ही शुरुआत होती है। बाबी बाबी बोलते हैं, फिर बीबी बीबी हो जाता है। मेरे साथ भी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये वो स्टेट हॉस्पिटल में हुआ, बीबी बाबी 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 अभी बीबी बीबी हो गया, और भाभी भाभी बोलते बोलते बीबी हो गया। So, एक प्रोफेशन में अकेले रहते हैं, लड़की आ गई। Suppose if I had let her into my bedroom, और मान लो उस समय आप अपने शयन कक्ष में बेडरूम में उसको आने के लिए मौका दे देते या आ जाती हो तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो जाता। मैं भी जवानी में था, मैं भी जवानी, वो सुंदर लड़की है, देखने में अच्छा लगता है, एक बार करो, पगड़ी बाहर है, अच्छा मजाक करो, उसको भी नहीं करना, वो देखता है, जो सवाल था वो देखता है, खुदा बाप देखता है। मेरे पत्नी को मैं धोखा कैसे दे सकता है? Can I cheat my wife? और कैसे पत्नी को धोखा दे सकते थे? धक्का रहते हैं इस विषय में, आग लग जाता है, मैं गला लगाते हैं किसके लिए? पत्नी है सामने। दूसरा बात देखिए क्या हुआ, I said I go to a church in Chennai, I go to a church. मैंने कलीसिया जहाँ चेन्नई आप जहाँ जाते हैं, See, I always get prayed from a man of God. एक मनुष्य परमेश्वर का भक्ता से मैं प्रार्थना करता हूँ। और हमेशा मैं परमेश्वर का जो अभिषेक जन जो पुरुष होता है उससे मैं दुआ करा। सब लोग सिर को ऐसा लगते हैं
Don't allow anybody to touch your head if they have not had anointing on their life. और उनके जीवन में अभिषेक नहीं है तो किसी के जीवन में अभिषेक नहीं है, लोग सिर में हाथ लगने के लिए मत। अनुमति, हाँ, जिसके पास अभिषेक नहीं है उनको अपने सिर में हाथ रखने का अनुमति न दें। शैतान उनके अंदर घुस जाएगा। शैतान आपके अंदर घुस जाएगा। Don't allow anybody, if the testimony is not good, don't allow anybody to put their hands on your head. और अभिषेक नहीं है, गवाही नहीं है तो उसको अपने सिर में हाथ रखने की अनुमति न दें। In our church, they never call pastors. और हमारे कलीसिया में कभी पास्टर नहीं बोलते, They only call brothers. और वो सिर्फ ब्रदर ही बोलते There हैं। are two people who used to pray for me. और दो लोग मुझे मेरे लिए प्रार्थना करते थे। They were very serious. I used to call them Uncle Joe. Uncle Joe, yeah. अंकल जो So और when he puts his hands on my head, और दो सीनियर पास्टर जिनसे दुआ करा था, अंकल जो जब वो मेरे सिर पर हाथ रखते थे I feel some kind of weight and power. और कुछ वजन को और कुछ सामर्थ को मैं महसूस करता हूँ। कितना लोग में हाथ लगाने से मैं ऐसा लगता है? कितने लोगों को ऐसा महसूस हुआ है? Yes. That is means I have an anointing on my life. और ये है वो अभिषेक जो मेरे पर है। And one more person, और एक व्यक्ति और he was called Brother Solomon. और वो ब्रदर सोलोमन के नाम से जाने He जाते was in the military. और वो मिलिट्री में थे He gave up his job. और अपने नौकरी से वापस And आने he के was always used to pray. बाद और मुझे बुलाकर मेरे लिए दुआ करते थे। Every Wednesday after the prayer meeting, I used to go and say, Uncle, please pray for me. और हर एक बुधवार की मीटिंग के बाद मैं उनके पास जाया करता तो कहता, अंकल प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। He used to put his hands on my head और वो मेरे सिर पर हाथ रखते थे and he used to say, और वो कहा करते थे, he said, Lord, make Abby Joseph. और वो कहते थे, प्रभु एबी को आप चुने हुए पाप करो, हाँ? जोसेफ बना दो। जोसेफ बना दो, Make Abby a Joseph. और एबी को आप यूसुफ बना दो। है ना? कितना लोग जोसेफ को चरित्र मानते हैं? कितने लोग यूसुफ के बारे में जानते, यूसुफ की कहानी जानते, सही उसके स्वभाव को जानते। पाप से जोड़ने लगे। वो पाप से भागते हैं Put my hands और मेरे पर हाथ रखते every Wednesday. हर एक बुधवार, As long as I was there, जब तक मैं वहाँ था। I used to go and say, Uncle, pray for me. और मैं जाया करता था, उनसे कहता था कि अंकल मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। He used to put his hands. और वो मेरे ऊपर इस तरीके से हाथ रखा करते थे He used to say, और वो कहा करते थे, Lord, प्रभु जी, make Abby a Joseph. और एबी को एक यूसुफ के रूप में बनाए। That prayer वो प्रार्थना helped me there. और वो वहाँ पर मेरे को काम आया। And one more time it happened. God protected me. और एक और भी बात घटना मेरे साथ में जहाँ पर प्रभु ने मुझे सुरक्षा दिया। There was a girl, since I was a director of a hospital, और जब से आप एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, वहाँ की लड़की so थी। I was a director of a हाँ, आप hospital. उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे। So I had to meet with lot of doctors. और बहुत सारे डॉक्टरों से आपको मिलना पड़ता था। I used to come for the meeting in Indore. और इंदौर में आपको मीटिंग में आना होता था। So there was lot of doctors. One young girl, she was also a doctor. और बहुत सारे डॉक्टर थे वहाँ पर, और एक यंग लड़की थी, वो भी डॉक्टर थी। Since my hospital was about 100 kilometers from Indore, और इंदौर से मेरा जो हॉस्पिटल था वो करीबन 100 किलोमीटर दूर था। so I wanted doctors in my hospital. और मैं अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहता था। So this girl was very smart. So I said to this girl, after the meeting, I was talking to her, and he said, "Why don't you come and join my hospital?" और एक जब डॉक्टरों की मीटिंग हुई तो जो लड़की थी बहुत स्मार्ट थी, मैंने उससे व्यक्तिगत बात किया और उससे कहा, क्यों नहीं तुम मेरे हॉस्पिटल आ जाओ। As I was talking, very casually we were talking. और बिल्कुल एक ऐसे सामान्य रीति से बातचीत चल रही थी। As we were talking and talking, we went into her bedroom. और ऐसे ही बात करते 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 जो है ऐसे चलते चलते उसके बेडरूम तक चले। Nothing,
nothing serious happened. कुछ भी बात वहाँ ऐसा नहीं हुआ। We were talking about about the hospital. और हॉस्पिटल के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। और suddenly मेरा रेड बल्ब जलने लगे। और अचानक से आपको एक याद आया और आपकी एक बत्ती जलने लगी। मैंने सोचा मैं इसका I am in the bedroom, I am alone. और आप सोचने लगे ये बातों बातों में यहाँ बेडरूम तक आ गया, मैं अकेले हूँ, Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ, One started. लेकिन बल्ब जो है जलना चालू हुआ। You know, you should know इंदौर का चरित्र मालूम होना चाहिए। आपको इंदौर के बारे में चरित्र स्त्री मालूम है? क्या चरित्र है इसका? वहाँ पर she knows her mother, बाप को नहीं मालूम है ना। वो क्रिश्चियन कॉम्पाउंड में मालूम है, रविश को मालूम है उनका माँ कौन है, बाप कौन है, उनके किसी को नहीं मालूम। ऐसा चरित्र है उनका। ऐसा वहाँ का वातावरण है। समझ रहे हैं? कितना लोग समझ रहे हैं? आप समझ रहे है ना? हैं? लोगों का वहाँ पर ऐसा वातावरण वहाँ पर है कि लोग अपनी माँ को तो जानते हैं लेकिन पिता को नहीं जानते। पूरा अरे इधर का मसीह लोग का ऐसे ही कहानी सब जगह, इधर मत नहीं है, सब जगह शहरों में भी ऐसे, कहीं भी जा मसीह के कॉम्पाउंड में जा, इतना गंदगी है उन लोगों का जीवन, इसलिए इतना परेशान होता है। माँ मालूम लो क्योंकि माँ पैदा किया, बाप को नहीं मालूम। सो मैं उसके अंदर गया, मैंने सोचा है भाई गॉड मेरे को भी ऐसा ही सोचेंगे ना। मेरे एक रास्ता मैंने चुना है, इसका रास्ता जोसेफ का रास्ता। मैंने एक रास्ता चुना, यूसुफ का रास्ता। ऐसा बेटा उधर से वहाँ से दौड़ के आप भाग के बाहर आ गए। उधर से मैंने जोड़ दिया, उसका रूम से जोड़ के मैंने उसको दोबारा मैं नहीं देखा। जवानी इसलिए मैं गमन से बोल सकता, गवाही से बोल सकता हूँ। गवाही ऐसा है। मेरी गवाही ऐसी। क्या संजय टक्कर है, आ गया कोई भी लड़की मेरे पास होगा ऐसा आग लगेगा। आप साधन नहीं किया, I am a holy person. और मैं एक पवित्र I am a holy person. कोई लड़की मेरे चक्कर में नहीं कर सकता है। मेरे गवाया, इसलिए लोग बोलते हैं आप प्रार्थना करने समय वो जाते हुए जाते हैं। हालेलुया, समझ रहे? My testimony, हाँ, आपका testimony is very important. कुछ भी नहीं बोला, मेरे बैग में मेरा हाथ साफ है। आप कह सकते हैं मैं बैंक में हूँ लेकिन मेरे हाथ कोई साफ चोरी है। नहीं की। मैंने कोई चोरी नहीं करी। testimony, लोग बिशप से भी वो लोग जाते हैं, सबसे भी जाते ये सबको प्रार्थना करते हैं, सब लोग नीचे गिर जाते हैं। गिर लो बिशप ने बोला, सब लोग गिर लो, तुम भी गिर जाओ। My testimony, I know how to guard my testimony. मैं जानते हैं मुझे अपनी गवाही कैसे सुरक्षित रखनी है, मुझे मालूम है। मैं सज्जन व्यक्ति नहीं है, मैं सज्जन व्यक्ति नहीं अंदर भूत है, अंदर भूत भूत है। को ऊपर चढ़ने के लिए नहीं देते। लेकिन भूत इसलिए को मैं that is the difference. That is the difference. भूत को हावी होने नहीं देता हूँ। Every one of you have a monster inside. सबके अंदर अपना एक भूत है। Don't allow the monster to get out of और you. भूत को कार्य करने के लिए अनुमति न दें। आपके अंदर दो बल्ब होना चाहिए। बोलिए मेरे अंदर दो बल्ब होना चाहिए। बोलिए मेरे अंदर दो बल्ब। रेड लाइट, ग्रीन लाइट। और वो बोलो रेड लाइट, ग्रीन लाइट। रेड लाइट करने से थोड़ा बेटा वो फौजी पर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, थोड़ा वो जोसेफ का रास्ता है। That is the way of Joseph.
और यूसुफ के रास्ते को अपनाना है और दौड़ के भागना। He knows if I am there, मैं नीचे गिरने के लिए संभावना है। और नहीं दौड़ेंगे तो गिरने का संभावना है। That was the problem. और ये सिमसोन के साथ एक समस्या है। Yeah, he saw her beautiful woman. एक खूबसूरत स्त्री को देखा, उसको अभिषेक हो गया। उसने अपने अभिषेक को खो दिया। खड़े हो जाइए उस स्थान पे। उसके बाद God is talking to you. आपसे बात कर रहे हैं। हो सकता है you are clean, हो सकता है आप बिल्कुल साफ सुथरा, but whatever else you are like, लेकिन जो कुछ आपके जीवन में कुछ बात ऐसी है जो गलत है, गड़बड़ है, चोरी क्या? हो सकता है आप चोरी करते हो। I do not know what is preventing you from that. आपके अभिषेक में रुकावट क्या बन रहा है मुझे नहीं मालूम। I don't know what is that. What is वो the क्या problem? मुझे नहीं मालूम। I do not आपके know. अभिषेक में कौन सी बातें रुकावटें बन रही हैं मुझे नहीं आपका घमंड है। मालूम। हो सकता है वो घमंड होगा। दौड़ से और घमंड से दौड़ के बाहर चले जाइए। कुछ भी हो, कुछ भी हो, दौड़ बेटा। दौड़ के भाग। पवित्र अपना नहीं हो, फिर परमेश्वर को नहीं देख सकता है। और यदि पवित्रता नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं। बाइबल से ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, दे शैल सी गॉड। और वो लिखता है बाइबल में कि धन्य वे जो मन के शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। रोज में परमेश्वर को देखते हैं। वो रोज मैं परमेश्वर को देखता हूँ। रोज परमेश्वर मुझे कुछ ना कुछ बताता है। रोज परमेश्वर मुझे कुछ न कुछ बताता है। रोज मैं तो बताता है। रोज परमेश्वर मुझे बताता है। जीवन जीवन God मैंने अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं करी। Hallelujah. हालेलुया। As a Christian, you have to guard your life. एक मसीह होने के नाते अपने जीवन को आपको सुरक्षा देना। And end with one matter and finish it up. और एक और मैटर की बात करें। इधर दीक्षित करके एक यहाँ दीक्षित करके एक व्यक्ति था। मुझसे पहले वार्ड वो सब वार्ड मेंबर और वो पास्टर थे हमारे। I was in charge of the hospital. और मैं हॉस्पिटल का Christian इंतजाम hospital. I was और जो director of the district. और जो रमाबाई हॉस्पिटल है उसका मैं डायरेक्टर था। There was lot of youth in the street. Youth in the street. और बहुत सारे वहाँ पर जो है जिसका जो पेड़ बोलते हैं नीलगिरी वो वहाँ पर था। He came one day to me. और एक दिन वो मेरे पास आया। He said, "Sir, I will give you money." तो सर मैं आपको पैसा दूंगा। मेरे को थोड़ा सस्ता है। मुझे सस्ता में चाहिए। I will give it to online people. और ऑनलाइन पेपर में उसे दूंगा। He came and told, और "मैं आपके लिए कुछ पैसा दे देते हैं." मैं आपके लिए कुछ पैसा दूंगा। There was hundreds of trees in the Christian और hospital. क्रिश्चियन हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा वृक्ष थे। बड़ा-बड़ा पेड़। बड़े-बड़े वृक्ष थे। He said, "Give the contract to me. I will give you lot of money." और आप मुझे इन पेड़ों को लेने का ठेका मुझको दे दीजिए, उसके बदले में मैं तुमको पैसा दूंगा। I told them, मैंने कहा आपसे दीक्षित कितना पैसा वो हॉस्पिटल को जाना है वही दे। और आपने कहा जो पैसे हॉस्पिटल में जाने हैं उतना आप सब दे। मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए। मेरे को व्यक्तिगत एक पैसा नहीं चाहिए। एक पैसा नहीं। मेरे को पैसा एक भी पैसा नहीं चाहिए। हिंदू आदमी, एक हिंदू व्यक्ति ब्राह्मण है, ब्राह्मण आपके जैसे सज्जन व्यक्ति शरण में उसने कहा आपके जैसे शरीफ और सज्जन व्यक्ति होने चाहिए। ये मेरा दबाया है। ये मेरी गवाही है। डॉक्टर है। ये डॉक्टर है मैं। ये पक्का एक वो है। आग लग जाएगा मेरे पास खाना सब में। थोड़ी मैं भिखारी हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ। रात को मैं इसको हाथ लगाते हुए साफ कर साफ कर मेरी इच्छा पूरी कर। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं
मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उठा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उठा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में सौंपूंगा मैं नीचे हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा। How many of you want to give your life? Come forward. Everyone wants to live a holy life. और कितने लोग एक पवित्र जीवन को जी के प्रभु को जीवन देना चाहते हैं, वो सामने आएंगे। Please, वो everyone. सामने आएंगे Whoever wants जो to, सच में खुदा के पीछे शुद्धता पवित्रता के साथ चल के if you want to rededicate your life, एक समर्पित जीवन जीना चाहते हैं, please come forward to the. कृपा कर अपने सामने Yeah, come to the altar. Come to the आप वेदी के altar. पास आए, Come to the altar. आप Come to the वेदी में आए, altar. वेदी के पास आए। I want a holy life. प्रभु मैं पवित्र जीवन चाहता हूँ, Tell God. एक समर्पित जीवन चाहता हूँ। Tell God. Tell God. Tell God. Tell God. Tell God. This is a very holy ये moment. बहुत ही पवित्र पल है This प्रिय, is a very holy moment. बहुत ही पवित्र क्षण है। If God is talking to you this यदि morning, परमेश्वर आपसे बातें if कर रहे God हैं, is talking to you यदि this morning, परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे tell God. हैं, Tell God. कहें प्रभु से I want to live a holy मैं life, Lord. पवित्र जीवन को जीना चाहता हूँ। कुछ गलतियां हो सकता था, कुछ गलतियां हो सकती है, हो but चुका Lord, होगा, you are a God who forgives. लेकिन me. परमेश्वर आप जो है क्षमा करने वाले हैं। You are a God who forgives. आप परमेश्वर क्षमा जोर करने से वाले हैं। जोर से प्रार्थना जोर करें। से जोर से जोर से प्रार्थना जोर करें। जोर से प्रार्थना करें। जोर Tell से God. Tell God. Tell God. Tell God. से। ये संगीता करता ही नहीं है। बोलिए परमेश्वर, ओ परमेश्वर के सामने सच्चाई बोलना है। God is talking to you this morning. God is परमेश्वर talking to you आपसे this बात कर रहे हैं आज की सुबह। morning. God is talking to you. यदि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं, Tell God. Tell God. कहें प्रभु से, Oh Lord, I want to change my life. ओ प्रभु आप मेरे जीवन को I want to live a holy मैं life, पवित्र Lord. जीवन को जीना I चाहता want हूँ। to live a holy मैं life. पवित्र जीवन को जीना Yes, चाहता हूँ। Lord. I don't want to be like the world. मैं संसार के जैसे होना नहीं I चाहता। don't want to be in a church where they don't talk about holiness. और मैं ऐसे कलीसिया में भी नहीं होना नहीं चाहता जहाँ पवित्रता पे बातें नहीं करते। I want to be in a church where people will be full of fire for और you. मैं ऐसे कलीसिया में होना चाहता हूँ जहाँ लोग आग से भर जाए प्रभु जी। Tell God, tell God, कहें tell God. कहें कहें This कहें। is an awesome ये moment. बहुत ही खास समय है This is an आपके लिए। awesome moment. ये बहुत ही If the खास Spirit समय of है। God is talking to you, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। tell God, कहें प्रभु से, Lord, change my life, प्रभु Lord. मेरे जीवन को When बदल। I leave this place, Lord, आपको मैं छोड़ के I जाऊँगा, should carry your fire, मैं Lord. आग को लेके जाने पाऊँ। I want to carry your मैं fire. तेरी आग को लेके I जाने want to पाऊँ। carry your fire, मैं Lord. आपकी आग को लेके I जाने want to पाऊँ। make an impact on this ओ, society. समाज के ऊपर एक प्रभाव डालने पर बन जाऊँ। लोग मेरे को देख के डर ना रहा। लोग मेरे को देख के डर जाए प्रभु। Tell God, tell God, tell God, कहें प्रभु से, tell God, tell God, tell God, tell God. Father, हालेलुया, स्तुति के योग धन्यवाद।
परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, जयकार करते हैं प्रभु। आप हमें अपने आत्मा के द्वारा कायल करते हैं, अपने वचन के द्वारा शुद्ध करते हैं और हमें एक नई जिंदगी जीने के लिए तैयार करते हैं। और वो जीवन जो उद्देश्य से भरा हो, और वो जीवन जिसमें आग हो, और वो जीवन जो हम एक समाज को परिवर्तन में लेके आने पाए। जितने लोगों ने आज अपने जीवन को आपको समर्पित किया प्रभु, उनके जीवन में कार्य करिए। जो आग उन्होंने आज पाया, जो समर्पण उन्होंने किया है, ये धूमिल न होने पाए, बल्कि अपने साथ आपकी आग को लेकर जाएं और प्रतिदिन आपके प्रकाशन और अभिषेक में हर समय रहने के लिए आप अपनी सहायता करिए। एक एक लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप, सब पर तेरा अभिषेक बहुत आयत से होने का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। अपने स्थानों में लौट जाएं, अपने स्थानों में